तो चलो दोस्तों, फिर अब हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे जहां पे मैं आप लोगों को लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यूज करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं फिर आप लोगों को 3D आर्किटेक्चर पे ले चलूंगा ताकि आप लोग सारी चीजें आसानी से समझ सकें। ओके, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी लॉन्च करा है, वेब सर्वर लॉन्च करेंगे हम लोग और अपने एक सिंपल सा HTML फाइल को रन करेंगे और वहां पे हम लोग उस लोड को बैलेंस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक सिंपल सा VPC होगा। इसके अंदर हम लोग का ऑलरेडी लाइक लेट सपोज दो अवेलेबिलिटी जो है ना इस VPC के अंदर, ये AG1 हो गया, ये आपको हो गया AG2। ठीक है, अब दोनों एजीज के अंदर एक हम लोग हमारे पास एक पब्लिक सबनेट होगा। सिंपल सी बात है, एक एक पब्लिक सबनेट दोनों एजी के अंदर होगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। ये पहले वाले में EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, दूसरे वाले EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे और ये जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा ये बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च होगा। और फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर अपने VPC में डिप्लॉय करेंगे और ये इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होगा। और ये जो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है वो अपने दोनों के दोनों नोड को, पहला नोड इस वाले पब्लिक सबनेट में और दूसरा नोड इस वाले पब्लिक सबनेट में डिप्लॉय करेगा। और उसके बाद जब हम लोग एक्सेस करेंगे अपने एप्लीकेशन को तो हमारा जो ट्रैफिक है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके सर्वर्स पे। तो चलिए इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल देखने से पहले मैं यहाँ नेमिंग कन्वेंशन डाल दूं ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो समझने में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा HTML HTTPD वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ये क्या है, हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल होगा। यहाँ पे सेम चीज हम लोग दोनों पे करेंगे और सिंस इट विल बी यूजिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो हम लोग को लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी क्रिएट करना होगा। ये हमारा होगा इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर, ये होगा हमारा नोड 1, ये होगा हमारा नोड 2, ये होगा हमारा नोड 2 और ये होगा हमारा पब्लिक सबनेट और ये होगा हमारा इधर से क्या, ये पब्लिक सबनेट। इसके अलावे ये तो हो गया, ये हमारा होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जिसे मैं लिखता हूँ ASG। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं इधर। हाँ, ये VPC ठीक है। तो ये काम अभी हमें करना है और उसके बाद मैं जो यूजर हूँ मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा ये जो लोड बैलेंसर है दोस्तों इसके DNS नेम को। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, लोड बैलेंसर को अपना एक DNS नेम मिलता है। तो DNS जो एयर रिकॉर्ड होता है ना, DNS में जो एयर, अगर आप लोगों को DNS का अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बस इतना दिमाग में रखो जो एयर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो रिजॉल्व करता है इस दोनों के दोनों नोड्स पे ऊपर, इस दोनों के दोनों नोड पे वो जो एयर रिकॉर्ड होता है वो रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर ले। अब ये यूजर जब एक्सेस करना होगा ना एप्लीकेशन का तो वो एक्चुअली में इस सर्वर्स के IP एड्रेस को यूज नहीं करेगा जैसा हम लोग पहले करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, अपने सर्वर के IP एड्रेस को एक्सेस करते थे थ्रू ब्राउजर टू गेट द लाइक रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब सर्वर। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्वर के IP एड्रेस को एक्सेस नहीं करके हम लोग इस लोड बैलेंसर के DNS नेम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो लोड बैलेंसर है हमारा ट्रैफिक जहां मन करे, जिस भी सर्वर पे मन करे वो खुद से भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कंसोल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसोल पे जाना है, आपको EC2 के अंदर चले जाना है। EC2 के अंदर आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, सर्वर्स क्रिएट करना है। उसके बाद आप क्या क्रिएट करेंगे, लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करो फिर बाद में सर्वर क्रिएट करो। तो हम लोग काम करते हैं, पहले मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा। आपको मैं यही बोलूंगा कि पहले लोड बैलेंसर क्रिएट करो। क्यों, ये मैं आगे चल के थोड़ा देर में आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्यों। तो अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ लोड बैलेंसर का नाम देना है। लोड बैलेंसर का नाम क्या होगा, मैं कर रहा हूँ HTTPD वेब सर्वर को लोड बैलेंस HTTPD LB लोड बैलेंसर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो दो स्कीम है, पहला इंटरनेट फेसिंग, दूसरा इंटरनल। मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट फेसिंग पे मैं IPv4 टाइप रखूंगा। अब मेरा जो सर्वर है, लेट सपोज दो VPC है मेरे पास ऑलरेडी, तो चलो मैं बाय डिफॉल्ट VPC को सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट VPC में दो अवेलेबिलिटी जोन, मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन रखना है और मैं एज पर
इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अवेलेबिलिटी जोन है मेरे पास, तो मैं यहाँ से 2 अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करूंगा, यूएस ईस्ट 1A और यूएस ईस्ट 1B। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि लोड बैलेंसर्स अपना नोड पब्लिक सबनेट में रखते हैं अगर आप इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो तो हम लोग इस लोड बैलेंसर पे देख सकते हो आप, बस एक सबनेट इधर दिख रहा है, एक सबनेट इधर दिख रहा है। दोस्तों अगर ये दोनों सबनेट ना पब्लिक सबनेट है, अगर ये दोनों सबनेट पब्लिक सबनेट ना होकर के प्राइवेट सबनेट होता ना तो आप लोग ये ऑप्शन यहाँ आता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बस पब्लिक सबनेट दिखेगा, प्राइवेट सबनेट बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो मैंने दोनों के दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स में पब्लिक सबनेट 1 और पब्लिक सबनेट 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको आना है और सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जो भी प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस हम लोग EC2 भी क्रिएट करते समय करते थे, ये सारे प्रोसेस सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना, तो हम लोग लोड बैलेंसर में क्यों कर रहे हैं? क्या लोड बैलेंसर भी एक सर्वर है? तो दोस्तों एक बार जान लो, लोड बैलेंसर भी बैकएंड में एक तरह का एक सर्वर ही है, बस हमें नहीं दिखता। हम लोग बस लोड बैलेंसर समझ के डिप्लॉय करते हैं। बट आप लोग अगर ऑन प्रेम पे आपने काम करा होगा तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि वहां पे लोड बैलेंस करने के लिए वहां पे सर्वर्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सर्वर टाइप ही है। और कैसे पता चलेगा कि सर्वर का टाइप है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, दोनों के दोनों नोड्स को आईपी एड्रेस मिलता है। दोस्तों आईपी एड्रेस किससे मिलता है? नेटवर्क इंटरफेस पे। नेटवर्क इंटरफेस कहाँ होता है? सर्वर्स पे। तो ये भी एक तरह का हार्डवेयर ही है। ठीक है, तो सिंस इसे IPv4 असाइन हो रहा है इसलिए मैं इसे बस कर रहा हूं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग एज्यूम करो कि एक सर्वर है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का लोड बैलेंसर है जहां पे IPv4 एड्रेस है, और जहां भी IPv4 एड्रेस है, जहां भी ट्रैफिक इन कर रहा है, आउट कर रहा है, मींस ये लोड बैलेंसर एक रिसोर्स है जिसके पास अपना IP एड्रेस है, और जिस भी रिसोर्स के पास अपना IP एड्रेस होता है आप वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप यूज करेंगे, इससे ये कंट्रोल करेंगे कौन सा ट्रैफिक आएगा, कौन सा ट्रैफिक नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है। आपको याद होगा दोस्तों, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, या फिर इसके अलावा अगर आप कुछ कस्टम पोर्ट अपने एप्लीकेशन को देना चाहे तो हमारा जो फिलहाल हम लोग HTTPD वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं जो कि पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। तो हम लोग को सिक्योरिटी ग्रुप से क्या अलाउ करना है? ओनली पोर्ट नंबर 80, ना कि कोई भी दूसरा पोर्ट नंबर। बट यहाँ पे हम लोग आप लोग खुद से करना तो आप लोग 80 क्रिएट करना, बट मेरा बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा हुआ है जहां पे मेरे सारे पोर्ट्स को अलाउ किया, तो मैं वही सेलेक्ट कर रहा हूं। बट आप लोग पोर्ट नंबर 80 करना, आप लोग रेस्ट्रिक्ट करके रखना। अगर आप लोग रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रहेंगी और आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का रिप्लाई दे पाओगे, जवाब दे पाओगे। एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस को क्लियर कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन रखना अपने अकाउंट पे। अब आते हैं लिसनर्स एंड राउटिंग। तो दोस्तों लिसनर्स क्या होता है? लिसनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने सोचा था कि जब मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नोड है ना, ये जो लोड बैलेंसर है, ये क्या कर रहा है? यूजर के ट्रैफिक को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो लोड बैलेंसर एक्सेप्ट नहीं करता है, लोड बैलेंसर लिसन करता है। लोड बैलेंसर इस यूजर के ट्रैफिक को लिसन किया, और लिसन करने के लिए, सुनने के लिए लोड बैलेंसर के पास होता है लिसनर्स। लोड बैलेंसर के पास क्या होता है? लिसनर्स। इसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर से कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले। ये होता है लिसनर्स। तो ये क्या होता है? ये लिसनर्स जो है ना, एक्चुअली ये लिसनर्स आप यूजर्स के ट्रैफिक को लिसन करता है और उसके बाद वो आपके सर्वर्स को सेंड करता है। लाइक वो ट्रैफिक को आपके सर्वर्स को सेंड करता है। तो वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब लोड बैलेंसर लिसन करेगा तो लिसन करने पे हमें ये करना होता है कि आखिर वो कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा। सिंस हम लोग HTTPD वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो लिसनर्स है वो पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा, बिकॉज हम लोग पोर्ट नंबर 80 पे HTTPD वेब सर्वर पे जो भी HTML हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, जो डिप्लॉय करने वाले हैं कोड को, वो पोर्ट नंबर 80 पे ही एक्सेस होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे लिसनर्स में पोर्ट नंबर 80। अगर लेट सपोज आपका जो एप्लीकेशन है, आपने कॉन्फ़िगर किया है कि वो पोर्ट नंबर 8080 पे रन करे, तो आपको यहां से 8080 कर देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 8080 कर दिया तो जो बंदा, जो यूजर, जो ट्रैफिक आपका एक्सेस कर रहा है, जो आपका DNS नेम दे रहा है, वो DNS असल में 8080 पे लिसन कर रहा होगा, ना कि पोर्ट नंबर 80 पे। इसलिए आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट को। आप लोग HTTPD पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा। अब आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ क्या डाला है? टारगेट ग्रुप। क्रिएट टारगेट ग्रुप क्या होता है दोस्तों? चलिए, तो हम लोग जब टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे ना,
टारगेट ग्रुप एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये जो नोड है ना, ये जो लिसनर्स है, वो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक आपके सर्वर्स को सेंड करता है, नहीं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि ये लोड बैलेंसर है, इसके पास आपका लिसनर है जिसने कि यूजर के ट्रैफिक को लिसन किया। लेट सपोज इसने यूजर के ट्रैफिक को पोर्ट नंबर 80 पे लिसन किया। अब ऐसा नहीं है कि लिसनर पर्टिकुलरली आपके सर्वर्स को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि लोड लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये जो लिसनर्स है आपके इस सर्वर्स पे ट्रैफिक सेंड करेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर वो सारे सर्वर्स को डालेंगे जिस सर्वर पे ये लिसनर्स को ट्रैफिक मूव करना है। तो लेट सपोज मैं चाहता हूं कि ये 3 सर्वर जो यहाँ है, इस 3 सर्वर में से पहला 2 सर्वर पे ही लिसनर हमारे लिसनर्स यूजर के ट्रैफिक को सेंड करे और थर्ड वाले पे नहीं करे। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 सर्वर्स को एक टारगेट एक ग्रुप कर दूंगा और उसके बाद ये जो पोर्ट नंबर 80 है, ये जो लिसनर्स है, ये क्या करेगा, ट्रैफिक को इस टारगेट ग्रुप पे भेजेगा। इसे कहते हैं हम लोग, एक्चुअली जो ग्रुपिंग किया है मैंने, इसे कहते हैं हम लोग टारगेट ग्रुप। इसे कहते हैं हम लोग टारगेट ग्रुप। तो वही काम अभी हमें करना है। आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिसनर्स लिसन कर रहा है 80 पे, लेकिन फॉरवर्ड कहाँ करेगा, देख सकते हो फॉरवर्ड कहाँ करेगा, टारगेट ग्रुप पे। मेरे पास एक भी टारगेट ग्रुप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक टारगेट ग्रुप पहले बना लेता हूँ। ठीक है, टारगेट ग्रुप क्या होता है दोस्तों, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्टेंस। आप चाहे तो ग्रुप ऑफ IP एड्रेस भी कर सकते हो। तो उस समय ये जो ग्रुपिंग करेगा वो IP एड्रेस के बेसिस पे करेगा, ना कि इंस्टेंसेस के बेसिस पे। फिर लैम्डा फंक्शन होता है, लोड बैलेंसर, बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग आगे चल के एडवांस से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस दिमाग में रखो कि आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करना है और हमें मल्टीपल इंस्टेंस को ग्रुप करना है, तो इसलिए हम लोग टारगेट ग्रुप में इंस्टेंस सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद टारगेट ग्रुप का नाम क्या देंगे, तो मैं दे देता हूं चलो HTTPD TG मीन्स टारगेट ग्रुप। किस प्रोटोकॉल पे, अब आपका जो यूजर्स है उसने तो पोर्ट नंबर 80 पे लिसनर ने क्या किया, पोर्ट नंबर 80 पे आपके रिक्वेस्ट को लिसन करा। अब हमें यह भी बताना होता है कि जो एप्लीकेशन, लेट सपोज यहाँ पे HTTPD रन कर रहा है इस दोनों सर्वर पे, तो ये दोनों सर्वर पे जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन एक्चुअली कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है। तो HTTPD बाय डिफॉल्ट 80 होता है, HTTPD बाय डिफॉल्ट 80 होता है। टॉमकैट क्या होता है, टॉमकैट दोस्तों आपको पता ही होगा, 80 पे लिसन करता है, 80 पे लिसन करता है। तो बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन, आपको बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन जो हमारा, जैसे कि आपको फ्लास्क हो गया जो 5000 पे रन करता है, तो बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन हमें ये डिसाइड करना होता है, लाइक हमारा सर्वर लेट सपोज ये 80 पे रन कर रहा है इसका एप्लीकेशन, या फिर 5000 पे रन कर रहा है, या फिर चलो 7000 पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। तो भले ही लिसनर्स आपके यूजर्स के ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर रहा है 80 पे, बट लिसनर को ट्रैफिक ये जो ट्रैफिक है, ये जो ट्रैफिक यूजर से आया लिसनर के पास, और लिसनर्स को ये ट्रैफिक इस टारगेट ग्रुप पे सेंड तो करना है, लेकिन दोस्तों ट्रैफिक बिना पोर्ट नंबर के सेंड नहीं होता है। ट्रैफिक को ये बताना होता है कि तुम जाके उस एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एक्सेस करो। तो लिसनर्स बोल रहा है ट्रैफिक को कि भाई तुम टारगेट ग्रुप के पास जाओ और वहां पे सर्वर्स को पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस करो। अगर HTTPD हो तो पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस करो, अगर टॉमकैट हो तो पोर्ट नंबर 80 पे करो, अगर फ्लास्क एप्लीकेशन रन कर रहा है, पाइथन एप्लीकेशन, तो पोर्ट नंबर 5000 पे करो। तो वो चीज हमें बतानी पड़ती है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो सर्वर है, वो कौन से पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है। तो हम लोग टारगेट ग्रुप में बताते हैं, वही ये टारगेट ग्रुप है। तो सिंस मैं HTTPD यूज कर रहा हूँ जो कि पोर्ट नंबर 80 पे रन करता है, तो मैं इसे पोर्ट नंबर 80 ही रहने दूंगा। और ये जो टारगेट ग्रुप है वो कहाँ पे क्रिएट होगा दोस्तों, टारगेट ग्रुप ही डिफॉल्ट VPC में ही क्रिएट होगा। प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है, HTTP है, सिंपल, मैं HTTP ही फिलहाल लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, हेल्थ चेक, ये आपको टारगेट ग्रुप भी चेक करता है। टारगेट ग्रुप भी, ये जो टारगेट ग्रुप है ना, ये बार बार ये भी चेक करता रहेगा कि इसके अंदर कौन से सर्वर्स हेल्दी हैं, कौन से सर्वर्स अनहेल्दी हैं। तो जो लिसनर्स है ना, जो लिसनर्स अपने ट्रैफिक को टारगेट ग्रुप पे भेजेगा, तो टारगेट ग्रुप क्या करता है कि आपके ट्रैफिक को सिर्फ उन्हीं सर्वर्स पे भेजता है जो कि हेल्दी है। अगर टारगेट ग्रुप के हिसाब से ये वाला सर्वर अनहेल्दी है, तो आपके ट्रैफिक को, सारे के सारे ट्रैफिक को इसी सर्वर पे भेजेगा, ना कि सेकेंड वाले सर्वर पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को वो यहाँ पे
हेल्थ चेक यहाँ पे डिसाइड करना, ये हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं। लेट सपोज हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, लेट सपोज कि इस टारगेट ग्रुप के अंदर 2 एप्लीकेशन है, एक हो गया स्लैश मोबाइल, एक हो गया स्लैश लैपटॉप। अगर मैं चाहता हूँ कि बस मोबाइल एप्लीकेशन का हेल्थ चेक हो तो मैं ऐसे परफॉर्म कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट एप्लीकेशन का फिलहाल हेल्थ चेक हो तो मैं इसे ऐसे ही रहने दे सकता हूँ। आप लोग इसी तरह सब कुछ थ्रेशोल्ड वगैरह सेट कर सकते हो। टाइम आउट क्या है 5 सेकेंड्स, इंटरवल क्या है 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल टारगेट के बीच 30 सेकेंड का इंटरवल है, एवरी 30 सेकेंड इट विल टेस्ट, ठीक है। अगर सक्सेस होता है तो 200 कोड रिटर्न होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखना। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, हमें टारगेट ग्रुप पे इंस्टेंसेस को रजिस्टर करना होता है। मीन्स अभी हम ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर कितने सारे इंस्टेंसेस स्टोर्ड हैं, वो हमने यहाँ बताना है। बट आप लोग देख सकते हो हमारे पास तो एक भी इंस्टेंस रनिंग है ही नहीं, हमने इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं किया। अब क्या, तो अब तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे रजिस्टर, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिना किसी भी बिना इंस्टेंसेस को रजिस्टर किए हुए हम लोग टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देते रहना, आगे चल के कुछ बातों को मैं और क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बस ध्यान देते रहना मैं क्या कर रहा हूं। तो इससे हमारा क्या हो गया, टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस टारगेट ग्रुप को मैं इस लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर दूंगा। मींस ये जो लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है, इस लोड बैलेंसर के अंदर ये लिसनर है, जो लिसनर यूजर के ट्रैफिक को 80 पे लिसन करेगा और टारगेट ग्रुप httpd-tg को पोर्ट नंबर 80 पे ही सेंड कर देगा, जो कि वो भी http ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग ये सारी कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आप इंटरव्यू इजिली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी आपको सब कुछ को एस्केप मारना है। फिलहाल नीचे आइए और क्रिएट लोड बैलेंसर कीजिए। तो आपका लोड बैलेंसर क्या हो रहा है, देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप लोग व्यू लोड बैलेंसर करोगे तो लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया। और मैंने आपको क्या बोला था, यूजर्स को अब यूजर्स जब अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो वो EC2 इंस्टेंस के आईपी एड्रेस को एक्सेस ना करके इस लोड बैलेंसर के DNS को एक्सेस करेंगे, जो कि नीचे आपको दिख रहा है DNS नेम। आपको ये देख लो, मैं इसी एयर रिकॉर्ड का बात कर रहा था। तो ये जो DNS नेम है आपको यहाँ से कॉपी करना है। आपको चलिए न्यू टैब पे आइए, यहाँ पे वो DNS नेम पेस्ट कीजिए और आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा। बट आप लोग देख सकते हो अभी हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिसनर है, ये मैंने ट्रैफिक सेंड किया, ये ट्रैफिक सेंड किया तो ये जो ट्रैफिक है पहले गया लिसनर के पास पोर्ट नंबर 80 पे गया और ये पोर्ट नंबर 80 ही है। पोर्ट नंबर 80 पे बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट नंबर 80, तो ये पोर्ट नंबर 80 पे ही जा रहा है मेरा ट्रैफिक। और लिसनर ने क्या किया, पोर्ट नंबर 80 पे मेरा ट्रैफिक जो रिसीव किया, लेकिन वो टारगेट ग्रुप पे भी सेंड किया मेरे ही ट्रैफिक को, टू गेट द कंटेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्वर्स, ठीक है। तो जैसे टारगेट ग्रुप पे आया ट्रैफिक, टारगेट ग्रुप देखा तो भाई मेरे पास तो कोई इंस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है, तो उसने रिटर्न में क्या भेजा, ये भेज दिया फेल्ड, सफारी कांट फाइंड द सर्वर। मींस टारगेट ग्रुप को सर्वर मिला ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अपने टारगेट ग्रुप में सर्वर्स को ऐड करना है। और सिंस इट शुड बी स्केलेबल, तो हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यूज करने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग आगे चल के हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान में रखिए। तो हम लोग पहले ही मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देते हैं httpd-launch configuration LC। अब हम लोग एक AMI सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। AMI एक काम करते हैं, हम लोग पहले EC2 का एक AMI चेक कर लेते हैं। जो सिंपल सा अमेजन लिनक्स 2 AMI है, मैं वो वाला AMI लॉन्च करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे AMI का ID चाहिए होगा, मैं ये वाला AMI लॉन्च करना चाहता हूँ। तो इस ID को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ जाऊंगा, इस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते ये वाला जो AMI हमें दिखने लगा। अब इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करूंगा, सिंस T2.micro क्या होता है, फ्री टियर होता है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा फ्री टियर के लिए। T2.micro क्या है, हमारा फ्री टियर है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इंस्टेंस प्रोफाइल है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं। एडवांस डिटेल में आइए, जहां पे आपको यूजर डेटा डालना होता है। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी यूजर डेटा के बारे में बता रखा है, तो आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होगा इसे समझने में। मैंने क्या किया, पहले मैं अपने इंस्टेंस को अपडेट करूंगा, फिर अपने इंस्टेंस पे yum इंस्टॉल httpd को इंस्टॉल कर लूंगा। उसके बाद सिस्टम ctl, अभी सिस्टम ctl नहीं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इको करूंगा। और इको क्या करूंगा, हेलो
सीधा मैं चलो हेलो फ्रॉम सर्वर, इसे मैं करूंगा कहाँ पे, इसे मैं डालूंगा var/www/html, इस लोकेशन पे एक index.html नाम के फाइल पे डालूंगा मैं इस चीज को, ठीक है, इस डेटा को। अब तो जैसे ही अब हमारा जैसे ही सर्वर लॉन्च होगा, जब भी हम लोग उस सर्वर को एक्सेस करेंगे, उस सर्वर के यूआरएल को एक्सेस करेंगे, मींस आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, हमें ये हेलो फ्रॉम सर्वर मिलेगा। ये सारी बातें मैंने पहले बता रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज मेरे पहले वाले वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मुझे क्या करना होता है, बिल्कुल सही, हमें HTTPD को रीस्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, systemctl करेंगे, systemctl रीस्टार्ट HTTPD। तो इसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करने लगेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सबसे नीचे आना है। ओके चलिए, तो यहाँ से आप नीचे आइए। अब आईपी एड्रेस क्या है, तो चलिए असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस टू एवरी इंस्टेंस। सिंस मेरा जो इंस्टेंस है वो पब्लिक सबनेट में लॉन्च हो रहा है, तो चलिए सारे के सारे इंस्टेंस पे पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हो जाने चाहिए। अब रूट वॉल्यूम चलिए सब में 8 GB है। EBS के बारे में मैंने पहले बता रखा है, इसलिए मैं क्लियर नहीं करूंगा यहाँ पे, आप लोग पुराने वीडियोज को देख लेना अगर EBS समझना है तो। अब मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, सारे के सारे EC2 इंस्टेंसेस पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप होगा, तो मैं ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप डिसाइड कर ले रहा हूँ दोस्तों। सिंस 2 सिक्योरिटी ग्रुप है हमारे पास, हमें पहले चेक करना होगा कि जिस VPC में मेरा लोड बैलेंसर लॉन्च है उस VPC में कौन कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं पहले यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ। आपको कैसे चेक करना है, यहाँ से जाइए, लोड बैलेंसर ओपन कीजिए और लोड बैलेंसर पे आप देखिए VPC कौन सा VPC था। VPC ID क्या है, E7F। अब सिक्योरिटी ग्रुप पे जाइए आप यहाँ से, और यहाँ पे डिफॉल्ट को देखिए E7F ये वाला है। तो मींस जो सिक्योरिटी ग्रुप 5AE है वो वाला बिलोंग करता है E7F VPC। तो मुझे ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है टू लॉन्च आवर EC2 इंस्टेंस 5AE। तो आपको आना है EC2 इंस्टेंस पे, यहाँ पे 5AE सिलेक्ट करा मैंने। यहाँ से आपको की पेयर भी है, तो चलो मेरे पास जो की पेयर मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ डेव अकाउंट का। आप भी अपना की पेयर क्रिएट कर लेना अगर आपके पास की पेयर नहीं हो तो। और अब मैं जाकर के अपना जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है मैंने लॉन्च कर दिया। अब मैं क्रिएट करूंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो आपको सबसे नीचे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से नीचे ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आपको वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दे दीजिए, मैं दे रहा हूँ HTTPD-ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और मैं लॉन्च टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यूज क्या, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको स्विच कर लेना है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को जो भी है HTTPD-LC। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद VPC सिलेक्ट करना है। तो ये वाला एक VPC जहां मैंने लोड बैलेंसर लॉन्च करा था, सेम VPC पे मैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भी लॉन्च करूंगा। इसके बाद मुझे एटलीस्ट 2 सबनेट चाहिए। आपको याद होगा मैंने अपने लोड बैलेंसर को US East 1A और US East 1B में क्रिएट करा था, तो वही दोनों ये जी मैं यहाँ भी सिलेक्ट करूंगा US East 1A और US East 1B। इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। अब आइए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और नो लोड बैलेंसर। आप चाहे तो विदाउट लोड बैलेंसर भी अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को लॉन्च कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे अपना जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसे अटैच करूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कि देखिए चूज फ्रॉम योर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर क्या अटैच करना है आपको, यहाँ से एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे क्या टारगेट ग्रुप है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो टारगेट ग्रुप था वो क्या था, HTTPD TG। तो जैसे ये मैंने टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करा, जैसे ही मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कोई भी इंस्टेंस लॉन्च होगा वो ऑटोमेटिकली इस टारगेट ग्रुप के अंदर ही चला जाएगा। मींस ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो EC2 इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमारा, अब हमें क्या करना है, हेल्थ चेक टाइप करना है। हेल्थ चेक टाइप 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक तो EC2 के बेसिस पे होगा, एक ELB पे भी होगा। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो और ये हर 5 मिनट पे आपका जो है हेल्थ टेस्ट करता है। मैं इसे 5 मिनट ना करके मैं इसे आपको 10 सेकेंड्स कर देता हूँ। एवरी 10 सेकेंड्स आपका जो लोड बैलेंसर है ना वो, सॉरी, आपका जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना
वो आपको क्या करेगा, आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसका हेल्थ चेक होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं इनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विद इन क्लाउडवाइज करूंगा तो ये जो लॉग्स है वो स्टोर होने लगेगा। बट क्लाउडवाइज के बारे में सिंस मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ। डायरेक्ट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ डिजायर्ड कैपेसिटी क्या होगा दोस्तों, डिजायर्ड कैपेसिटी 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन मिनिमम 2 इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है। वन शुड बी इन यूएस ईस्ट 1A, वन शुड बी इन यूएस ईस्ट 1B। तो यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी को मैं कर दूंगा 2, मिनिमम कैपेसिटी 1 ही रहने देते हैं, या फिर चलिए मिनिमम कैपेसिटी को भी 2 ही कर देते हैं। 2 से नीचे तो गिरना ही नहीं चाहिए, अगर 2 से नीचे गिरा तो मेरा एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल नहीं होगा। मैक्सिमम कैपेसिटी चलिए मैं कर देता हूँ, मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा तो मेरा जो इंस्टेंस है वो 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्केलिंग पॉलिसी। तो ये सारे पॉलिसीज है, किस बेसिस पे आपका जो है न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। लेट सपोज आपका EC2 इंस्टेंस का जो CPU है वो 80% हो जाए तब आपका न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, या फिर वो उससे कम हो जाए, मतलब क्या कहूँ मैं, या फिर आप चाहे तो कोई भी ऐसा पॉलिसी वगैरह सेट कर सकते हो। आप टारगेट जब भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाओगे, आप जैसे टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी पे जाओगे तो बहुत सारे पॉलिसी मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग इस पॉलिसीज पे जितना भी रिसर्च कर सकते हो वो करो, आपका कंसेप्ट खुद से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे नो करता हूँ, नन फिलहाल के लिए। उसके बाद मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। ऐड नोटिफिकेशन होता है, मैं नोटिफिकेशन अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। नोटिफिकेशन क्या होता है, जैसे ही आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप न्यू EC2 इंस्टेंस को ऐड करेगा या फिर रिमूव करेगा अपने टारगेट ग्रुप से आपके EC2 इंस्टेंसेस को, तो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वाया ईमेल, वाया मैसेजेस। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे मैं स्किप करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये होता है टैग। टैग क्या होगा, जो मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा उसका टैग क्या होगा, तो उसका जो EC2 इंस्टेंस का जो नाम होगा वो होगा वेब हाइफन सर्वर। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो टैग नेम मैंने डाला है वेब सर्वर, इसे मैं करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे ये आप क्या कर सकते हो, सारे डिटेल्स को रिव्यू कर लो, उसको यहाँ से आप लोग क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा लोड बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है और हमारा EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है फिलहाल। तो आप लोग देख सकते हो हमारा डिजायर्ड कैपेसिटी क्या है, 2 है। ठीक है, मींस हमारे पास पहले 2 इंस्टेंस से लॉन्च होना, आप लोग देख सकते हो इंस्टेंसेस का नंबर 2 आ गया। आप जैसे इंस्टेंसेस सेक्शन पे जाओगे, हमारा दोनों के दोनों EC2 इंस्टेंस देखिए लॉन्च हो रहा है, फिलहाल पेंडिंग में है, दोनों का नाम वेब सर्वर है। तो आपको याद होगा पहले हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, इस वेब सर्वर का जो IP एड्रेस है पब्लिक IP है, या फिर इस वाले वेब सर्वर का जो पब्लिक IP है, हम लोग इससे एक्सेस करते थे ताकि हमारा एप्लीकेशन एक्सेस हो जाए। बट अभी हमें क्या करना है, इस वाले पब्लिक IP एड्रेस का यूज करके हमारे एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं करना है। हमारे एप्लीकेशन का एक्सेस कैसे करना है, इस लोड बैलेंसर का जो DNS नाम है, जो DNS नेम दे रखा है इस लोड बैलेंसर का, ये जो DNS आपको दिख रहा है, इसके थ्रू हमें एक्सेस करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसे एक्सेस करते हैं। ये हमने पहले, चलिए रिफ्रेश कर रहा हूं तो अभी ये क्या आ रहा है, 502 बैड गेटवे। बैड गेटवे क्यों आ रहा है दोस्तों, ये कब आता है, जब लिसनर्स हमारा जो ट्रैफिक है उससे लिसनर्स ने लिसन कर लिया 80 पे, लिसनर्स ने उस ट्रैफिक को टारगेट ग्रुप पे भेज दिया और बोला कि पोर्ट नंबर 80 पे जाकर के एप्लीकेशन को एक्सेस करो। टारगेट ग्रुप ने क्या देखा कि चलो ये लिसनर्स ने ये ट्रैफिक सेंड करा है, पोर्ट नंबर 80 पे उसे एक्सेस करना है एप्लीकेशन को। तो टारगेट ग्रुप के अंदर फिलहाल कितना इंस्टेंस है, 2 EC2 इंस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर फिलहाल कहाँ गया, उसके अंदर ये 2 EC2 इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो इस दोनों EC2 इंस्टेंस पे टारगेट ग्रुप क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को सेंड करेगा। उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्या करेगा, अपना जो रिस्पॉन्स है वो वापस से भेजेगा आपको, तो आपका वेब पेज एक्सेस हो जाएगा। बट अभी क्या आ रहा था, 502 बैड गेटवे, बिकॉज लिसनर्स ने तो अपना ट्रैफिक भेज दिया टारगेट ग्रुप को, टारगेट ग्रुप ने भी अपना ट्रैफिक भेज दिया था दोनों के दोनों सर्वर को, बट दोनों का दोनों सर्वर अभी भी रन स्टार्ट ही कर रहा था, पेंडिंग में था। आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि दोनों सर्वर पहले पेंडिंग में थे, तो इसलिए वो आपके जो रिक्वेस्ट है ना उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, अपना कंटेंट वापस नहीं भेज पाया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 502 बैड गेटवे। बट जैसे ही आपका EC2 इंस्टेंस फाइनली लॉन्च हो जाएगा, कंप्लीट लॉन्च हो जाएगा, ये देखिए अभी भी रनिंग है, बट स्टेटस चेक देखिए, पहले वाले का स्टेटस चेक क्या आ रहा है, 2/2 चेक पास्ट। ठीक है, बट सेकंड वाला भी इनिशियलाइजिंग ही कर रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर और वेट करते हैं, उसके बाद एक्सेस करेंगे तो ये जो 502 बैड गेटवे है ये चेंज हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन एक्सेस होने लगेगा। दोस्तों ये देखो हमारा जैसे ही दोनों के दोनों सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर ले। एप्लीकेशन एक्सेस होने लगा है, ये लोड बैलेंसर से एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है। अब हम लोग पब्लिक IP एड्रेस से भी देख सकते हैं, हम लोग एक्चुअली में पब्लिक IP एड्रेस से भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये पब्लिक IP एड्रेस मैंने डाला,
ये देखिए, ये एप्लीकेशन पब्लिक आईपी एड्रेस से भी एक्सेस हो गया, ये पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस हो रहा है। फिर सेकंड वाले का आईपी एड्रेस यहाँ से उठाओ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, आप लोग देख सकते हो सेकंड वाले से भी सेम ये एक्सेस हो रहा है। सेकंड वाले की जगह आप आके फिर से लोड बैलेंसर का जो डीएनएस नेम है वो उठाओ, डीएनएस नेम आप यहाँ पे डालो, आप लोग देख सकते हो डीएनएस नेम का भी डालने से ये एक्सेस हो रहा है। अब डीएनएस नेम का बार बार रिफ्रेश करो, बार बार रिफ्रेश करो, ये आपके दोनों के दोनों सर्वर पे ट्रैफिक को सेंड कर रहा है, बट हमें पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों के दोनों पे ट्रैफिक को कैसे सेंड कर रहा है। तो इसका भी एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे लोड बैलेंसर आपके दोनों के दोनों सर्वर्स पे ट्रैफिक को सेंड कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक, चलिए नाम चेंज कर देते हैं, पहले वाले का मैं डाल देता हूँ 1 और सेकेंड वाले सर्वर का मैं डाल देता हूँ -2। अब आप किसी भी एक वेब सर्वर पे कनेक्ट हो जाइए, मैं इस वाले वेब सर्वर में कनेक्ट हो जा रहा हूँ, यहाँ से इंस्टेंस कनेक्ट पे किया क्लिक, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने, तो लेट इट गेट कनेक्टेड फर्स्ट। चलिए हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये क्या है, ये आप लोग देख सकते हो वेब सर्वर 1 पे मैंने कनेक्ट किया है। अब वेब सर्वर 1 पे मैं HTML फोल्डर के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना HTML फाइल रखा हुआ है, मीन्स अपना एप्लीकेशन फाइल रखा हुआ है। इसके अंदर आप लोग ls करोगे तो कैट इंडेक्स करो, आपको दिख जाएगा इसका क्या है, हेलो फ्रॉम सर्वर। अब ये जो हेलो फ्रॉम सर्वर है ना दोस्तों, इससे मैं इस स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूंगा, जिससे कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि लोड बैलेंसर अपने ट्रैफिक को कैसे सेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसलिए मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ। हेलो फ्रॉम सर्वर 1, ठीक है दोस्तों, बस मैंने ये मॉडिफाई कर दिया। जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट आया हेलो फ्रॉम सर्वर 1, मींस आपका जो लोड बैलेंसर है अपने ट्रैफिक को सर्वर 1 पे भेज रहा है। ठीक है, फिर से कैट कर लेकर कंफर्म हो जाते हैं। देखिए हेलो फ्रॉम सर्वर 1 अभी हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, सीरो सिस्टम CTL रीस्टार्ट करूंगा मैं HTTPD को। ये हमारा HTTPD क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। अब ये था सर्वर नंबर 1। अब सेकंड वाले सर्वर पे आते हैं। सेकंड वाले सर्वर पे मैं इसे मॉडिफाई करके करूंगा हेलो फ्रॉम सर्वर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये अभी लॉगिन ओपन हो रहा है। चलिए ये रहा हमारा। तो यहाँ भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, cd स्पेस var www/html, यहाँ पे कैट इंडेक्स करेंगे तो हेलो फ्रॉम सर्वर है, इसे मैं क्या करूँगा, sudo vim इंडेक्स करूँगा। ये हमारा सर्वर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो फ्रॉम सर्वर 2। ठीक है, अब मैं पहले कैट करके देख लेता हूँ। चलिए ये मॉडिफाई हो गया है। अब मैं पहले sudo system ctl restart httpd कर लूंगा, सॉरी हाँ httpd कर लिया। अब हमारा जो है, अब चलिए हम लोग सर्वर वाइज पहले एक्सेस करके देखते हैं दोनों के दोनों वेब सर्वर को। वेब सर्वर 1 के जब पब्लिक एड्रेस को हम लोग एक्सेस करते हैं तो क्या आ रहा है आउटपुट, हेलो फ्रॉम सर्वर 1, हेलो फ्रॉम सर्वर 1। ये हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ वेब सर्वर 1। अब हम लोग वेब सर्वर 2 के पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर 2। बट तो अब सोचिए, सिंस ये दोनों के दोनों सर्वर पे लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपके लोड को बैलेंस कर रहा है, उसने लोड बैलेंसर किसी भी सर्वर पे ट्रैफिक को सेंड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में आपके पास अब क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रैफिक कौन से सर्वर पे जा रहा है, वो अब समझ में आएगा। हम लोग पहले लोड बैलेंसर के और डीएनएस नेम को डाल के एंटर करते हैं। आपका क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर 2, मतलब अभी लोड बैलेंसर जो है आपके ट्रैफिक को सर्वर 2 पे सेंड करा है। अब देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। अभी क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर 1, मतलब इस टाइम आपके लोड बैलेंसर ने आपके ट्रैफिक को सर्वर 1 पे डाला हुआ है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, हेलो फ्रॉम सर्वर 2, मींस अभी जो है, अभी जब जैसे मैंने रिफ्रेश करा, मेरे ट्रैफिक को लोड बैलेंसर ने भेजा सर्वर 2 पे। फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी क्या किया, हेलो फ्रॉम सर्वर 1, मींस इस बार लोड बैलेंसर ने फिर से मेरे अल्टरनेट सर्वर पे मेरे ट्रैफिक को सेंड कर दिया। मींस लोड बैलेंसर एक बार में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आपका जो ट्रैफिक है वो सेम ही सर्वर पे सेंड करता है, नहीं, वो सारे के सारे सर्वर पे 1 बाय 1 आपके ट्रैफिक को सेंड करता है। लेट सपोज पहली बार मैंने आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो उसने सर्वर 1 पे ट्रैफिक भेजा। अगर मैं दूसरी बार अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करता हूं तो वो ट्रैफिक को सर्वर 2 पे भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है दोस्तों, अगर लेट सपोज मेरा पहला EC2 इंस्टेंस में कोई और एप्लीकेशन रन कर रहा है, दूसरे EC2 इंस्टेंस में कोई और एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसके बाद अगर यूजर
काम करना चाह रहा है, मुझे एक्सेस करना है इस वेबसाइट को, तो मैंने जैसे एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या होगा, मैं पहली बार मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे कोई और एप्लीकेशन मिलेगा, और दूसरी बार मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे कोई और एप्लीकेशन मिलेगा। यही रीजन है कि लोड बैलेंसर को ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ऊपर रखा जाता है, बिकॉज ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है वो सारे के सारे सर्वर्स पे, जो भी सर्वर्स लॉन्च होते हैं वो सारे के सारे सर्वर्स पे सेम ही एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ योर यूजर डेटा। इसीलिए लोड बैलेंसर जब आपके ट्रैफिक को बैलेंस करता है, आपके ट्रैफिक को डिस्पर्स करता है अक्रॉस डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं दिखते हैं, सेम ही एप्लीकेशन दिखते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर टुगेदर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि मैं आप लोगों को जब मैं 3 टियर हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर समझाऊं, बताऊं, उस टाइम पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।